नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेज डिजिटल में। मैं हूं विपुल माहेश्वरी। खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शातिर आरोपी विकास दुबे पर यूपी पुलिस का शिकंजा बढ़ा। कानपुर के बाद लखनऊ के घर पहुंची पुलिस टीम। ढहाया जा सकता है घर। दिल्ली में 1 लाख के पार पहुंचा कोरोना आंकड़ा। बीते 24 घंटे में 1300 से ज्यादा नए मरीज आए सामने। महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बाद अब दिल्ली में आंकड़ा 1 लाख के पार। केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी होम क्वारंटीन। पॉजिटिव एमएलए के संपर्क में आए थे सारंगी। सुकांत कुमार नायक के साथ 2 बार मंच किया था साझा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के कानपुर में लगातार पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल जब बकरू कांड सामने आ गया, जिसमें रोजाना तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं और खुलासे भी कुछ इस प्रकार के जिसमें पुलिस की छवि के साथ साथ कार्यशैली पर भी सवालों के घेरे में है और छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक के जांच के आदेश जारी किए जा रहे हैं। आपको बताते चले, बिकरू घटना में शहीद हुए सीओ देवेंद्र मिश्रा की बेटी ने जब पत्र मीडिया से बातचीत की, जिसको मार्च के महीने में ही शहीद देवेंद्र मिश्रा ने तत्कालीन एसएसपी अनंत देव तिवारी को लिखा था, जिसमें देवेंद्र मिश्रा ने चौबेपुर प्रभारी विनय तिवारी और अपराधी विकास दुबे के संबंधों के बारे में बताया था। शहीद हुए देवेंद्र मिश्रा की बेटी ने जैसे ही पत्र के ऑडियो मीडिया में जारी किया, पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों में खलबली मच गई और आनंद फानन में अधिकारियों के द्वारा देखा जाने लगा कि उस पत्र पर कार्रवाई क्या हुई। पत्र पर हुई कार्रवाई को जानने के लिए लखनऊ के आईजी लक्ष्मी सिंह को अनंत देव तिवारी के ऊपर जांच के आदेश दे दिए गए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री अंबिकापुर पहुंचे। इस दौरान वे अपने घर न जाकर बल्कि मेडिकल कॉलेज का दौरा करने निकल गए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस देव काफी दिनों बाद अपने शहर अंबिकापुर पहुंचे। इस दौरान मंत्री अपने निवास पर न जाकर पहले अपने घर के सामने समीप स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचकर मंत्री ने सबसे पहले कोरोना वायरस के लिए स्थापित किए जाने वाले RT-PCR मशीन की स्थापना का जायजा लिया और 10 दिन के भीतर RT-PCR मशीन द्वारा कोरोना जांच शुरू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मंत्री ने मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी लैब को सुव्यवस्थित ढंग से अस्पताल में कोरोना वायरस टेस्ट के लिए स्थापित करने जैसी बातों का निरीक्षण भी किया। जयपुर के श्रीराम पब्लिक स्कूल गोलियावास मानसरोवर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कैंप का आयोजन रक्तवीर किशन सेपट के जन्मदिन व रक्त की कमी को देखते हुए किया गया। कैंप प्रभारी किशन सेपट जनसेवक वार्ड नंबर 71 ने बताया कि कैंप में 153 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है। शिविर में मुख्य अतिथि अशोक लाहौटी व विशेष अतिथि राजकुमार शर्मा उपस्थित रहे। वहीं टीम किशन सेपट का रक्तदान शिविर में बड़ा योगदान रहा। जयप्रकाश सिंह ने कैनरा बैंक जयपुर के अचल प्रमुख पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। इससे पूर्व जयप्रकाश सिंह कैनरा बैंक लघु मध्यम उद्यम के उप प्रमुख के रूप में बेंगलुरु में कार्यरत थे। जयप्रकाश सिंह के आगमन पर अचल कार्यालय व क्षेत्रीय कार्यालय पर जयपुर के कार्यपालकों व समस्त कर्मचारियों ने परंपरागत तरीके से उनका स्वागत किया। खबर मध्य प्रदेश के राजगढ़ से है, जहां अचानक आई बारिश में एक युवक नहर में बह गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक गांव में अपने रिश्तेदारों के यहां आया हुआ था। जब वो अपने घर वापस लौट रहा था तो अचानक नदी में तेज बहाव आ गया, जिससे वह मोटरसाइकिल समेत नदी में गिर गया और युवक तेज बहाव में आगे तक चला गया, जिससे अभी तक उसका पता नहीं चल पाया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंच गई है, तलाश जारी है। राजगढ़ पुलिस अधीक्षक की ओर से अपराधों पर लगातार नियंत्रण के लिए अब निर्देश जारी किए गए हैं। इसी के चलते अवैध शराब की पुलिस को सूचना मिली। इसी के चलते पुलिस ने गांव मंडावर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने मोटरसाइकिल और शराब को जब्त कर लिया। यूपी की देवरिया पुलिस ने लाखों की अंग्रेजी शराब को जब्त किया है। दरअसल पुलिस ने बिहार बॉर्डर के मेहरोना चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग करते समय एक वाहन से 840 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शराब के बाजार में कीमत 74 लाख रुपए से ज्यादा की है। खबर राजस्थान के झुंझुनू से है, जहां पटवारी अपने कार्यालय में बिना मास्क लगाए बैठे दिखाई दिए। देखा जाए तो सामाजिक दूरी के साथ मास्क ना लगाना एक तरह का उल्लंघन है। ग्राम पंचायत बड़ा गांव व हासलसर में पटवारी भगवान राम गुर्जर व राहुल अपने कार्यालय में बिना मास्क लगाकर काम करते दिखाई दिए। पटवारी के पास इतनी ही भीड़ नजर आई, किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा था। एक तरफ केंद्र व राज्य सरकार कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में रात दिन लगी हुई है, वहीं बड़ा गांव पटवारी कोरोना जैसी महामारी को न्योता दे रहे हैं।
राजस्थान के रियाबड़ी में अवैध बजरी खनन को रोकने के लिए अधिकारियों ने 2 डंपरों को जब्त किया। अधिकारियों की ओर से 2 बजरी से भरे डंपर जब्त किए गए। यहां कार्रवाई एसडीएम सुरेश केएम व तहसीलदार धीरज झांझड़िया ने की। दरअसल 2 डंपरों में ओवरलोड बजरी परिवहन हो रहा था, जिसे रियाबड़ी अधिकारियों ने रोककर जब्त किया। मध्य प्रदेश की 10वीं बोर्ड परीक्षा में पन्ना के देवेंद्र नगर के रहने वाले किसान के बेटे ने 400 में से 400 अंक प्राप्त किए। पन्ना जिले से देवेंद्र नगर तहसील के ग्राम बसई में गरीब किसान के बेटे चतुर त्रिपाठी ने 400 में से 400 अंक प्राप्त कर समूचे देवेंद्र नगर क्षेत्र को गौरवान्वित किया। मेरिट में प्रथम आने के कारण उसके गांव जाकर बधाइयां दी जा रही है। होनहार बालक का सम्मान अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा पन्ना के द्वारा शॉल व श्रीफल एवं प्रोत्साहन राशि देकर किया गया। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के जिला मंत्री अमिता बागरी ने चतुर त्रिपाठी व रोशनी यादव का स्मृति चिन्ह देकर उसका सम्मान किया और उज्जवल भविष्य की कामना की। यूपी के मुरादाबाद में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता दिख रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 55 मरीज सामने आए, जिसके बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, जिसमें से मुरादाबाद के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर 9 मरीज संक्रमित सामने आए हैं। तो रेलवे प्रशासन भी चौकन्ना हो गया और सभी कर्मचारियों के आदेश पारित किया गया है कि सभी लोग सुरक्षा की दृष्टि से काम करें और अपनी जांच अवश्य कराएं, जिसको लेकर रेलवे चिकित्सा में खांसी, नजला, जुकाम, सांस लेने में परेशानी जैसी समस्या वाले लोगों की जांच कराई जा रही है। खबर राजस्थान के रियाबड़ी से है, जहां उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। इस दौरान एसडीएम सुरेश केएम ने पौधारोपण किया। इस दौरान एसडीएम ने बताया कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने घर के आसपास और सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण करे और राजस्थान की भूमि को हरा बनाए। इस बीच एसडीएम सुरेश केएम ने विश्राम गृह पर 51 पौधे लगाकर अभियान का शुभारंभ किया। बिहार के औरंगाबाद में युवती से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। दाऊदनगर थाना क्षेत्र के चोरम गांव में गुरुवार की रात एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों को धर दबोचा है। अनुमंडल पुलिस कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए एसडीपीओ राजकुमार तिवारी ने बताया कि इस घटना में नामजद अभियुक्त रणधीर यादव व मृत्युंजय कुमार को दाऊदनगर गया मुख्य मार्ग के करमाही मोड़ के पास से पुलिस की एसआईटी टीम ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी कहीं अन्य भागने की स्थिति में थे। गौरतलब है कि सामूहिक दुष्कर्म की घटना 1 जुलाई को रात्रि करीब 8 बजे घटी, जब पीड़िता गांव के बाहर शौच के लिए निकली थी। तब नामजद दोनों आरोपी पहुंच गए और उसे पकड़कर ले गए। पीड़िता के लाख गिड़गिड़ाने व एक ही गांव के नाते भाई बहन होने का वास्ता देने के बावजूद दोनों नामजद आरोपियों के द्वारा दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म करने के बाद रात्रि में दोनों आरोपियों ने पीड़िता को माली पाइनर नहर के पास ले जाकर हाथ पैर बांधकर फेंक दिया। पीड़िता रात के अंधेरे में पेड़ की जड़ पकड़कर रात काटी। सुबह पीड़िता का भाई खोजते हुए पहुंचा तो पीड़िता को नहर से निकालकर इलाज हेतु लाया गया। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों ने पलायन किया, लेकिन पलायन के बाद घर पहुंचे मजदूर अब अपनी काम की तलाश में भटक रहे हैं। ऐसे में मेहनत मजदूरी करने वाले किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग तरह तरह के व्यवसाय में जुटे हुए हैं और कुछ खेतों में साग सब्जी उगाने तो कुछ सब्जी बेचने जैसे कार्य भी कर रहे हैं। ऐसे में अमेठी के सगरा तिराहे पर लगने वाली परंपरागत सब्जी मंडी को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए तथा कस्बे में भीड़-भाड़ को कम करने के लिए मंडी को सगरा तिराहे से हटाकर मुंशीगंज रोड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर पर्याप्त जगह होने के चलते सब्जी लगाने वालों की संख्या भी बढ़ गई। काम सबका अच्छा लग रहा था, किसी को किसी से किसी प्रकार की समस्या नहीं थी। इतने में अनलॉक 2 में स्टेडियम को खोला गया तथा बरसात के कारण वहां शेड की व्यवस्था न होने के चलते कीचड़ होने लगा। तब अचानक प्रशासन ने सब्जी मंडी को पुनः सगरा तिराहे पर लगने का आदेश दिया। सगरा तिराहे पर जगह कम होने के चलते मात्र 15 से 20 दुकानदार ही दुकान लगा पा रहे हैं, जिसके चलते सब्जियां भी महंगे दामों में बिक रही है। ऐसे में सैकड़ों दुकानें बंद पड़ी हुई है, जिसके चलते उनकी तमाम कच्ची सब्जियां खराब हुई और नुकसान भी हुआ। ऐसे में ये सभी दुकानदार लामबंद होकर उप जिलाधिकारी अमेठी योगेंद्र सिंह से मिलने तहसील पहुंचे, जहां पर उन्होंने एसडीएम से अपनी समस्या बताई। खबर राजस्थान के निवाई से है, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण किया। इस दौरान नवनिर्वाचित शहर अध्यक्ष अंकुर गुप्ता व भाजपा के प्रत्याशी रहे राम सहाय वर्मा, जिला मंत्री हेमराज स्वर्णकार, शहर महामंत्री मनोज पाटनी, जिला युवा मोर्चा महामंत्री रमाकांत शर्मा आदि ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान सांसद जौनपुरिया ने बताया कि निवाई में सीवरेज लाइन डालने के लिए केंद्र सरकार से बात की गई है। इस दौरान कहा कि सर्वप्रथम बीसलपुर के पानी के अंदर
टोंक जिले को प्राथमिकता दी जाएगी। खबर राजस्थान के चाकसू से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल चाकसू नगर के कार्यकर्ताओं के द्वारा विगत समय से रिक्त चल रहे पदों, जिसमें तहसीलदार, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी, विद्युत सहायक अभियंता, विकास अधिकारी के पद रिक्त हैं, जिसमें ग्रामीण व शहरी आमजन को अपने कार्यों को लेकर परेशानी हो रही है। इन सभी उक्त समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता कैलाश शर्मा, राम अवतार बैरवा, विनोद राजौरिया मौजूद रहे। खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी की ओर से साइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान पूर्व मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा के साथ तमाम नेताओं व कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को समाजवादी आह्वान पत्र बांटे और साथ ही सपा के शासनकाल को भी गिनाया। इस मौके पर पूर्व मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों को बर्बाद करने पर आमादा है। लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़कर आमजन पर महंगाई का बोझ डाला गया है। प्रदेश में अपराध बेलगाम है। अपराधियों का दुस्साहस इतना है कि वे पुलिस वालों की हत्या करने तक नहीं चूक रहे। उन्होंने कहा कि जनता की खुशहाली के लिए 2022 में सपा सरकार का बनना जरूरी है। जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने कहा कि सपा सरकार में अखिलेश यादव ने जनहित की तमाम योजनाओं को चलाया था, जिन्हें योगी सरकार ने आते ही बदले की भावना से बंद कर दिया। यूपी के कानपुर में विकास दुबे के गुर्गे पुलिस के बीच मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे, जिसको लेकर लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी की श्रमिक इकाई श्रमिक विकास संगठन ने कानपुर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित करते हुए ज्ञापन, जिसमें इस घटना में शहीद सभी पुलिसकर्मियों की स्मृति में एक स्मारक व उसी स्थान पर जहां यह घटना घटित हुई है बनाने की मांग की है। ज्ञापन प्रदेश सचिव प्रशांत त्रिपाठी के नेतृत्व में सौंपा गया। प्रशांत त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश पुलिस का यह बलिदान अद्वितीय है और युगों युगों तक ऐसे साहसी जवानों को याद किया जाना चाहिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहे नवतेज डिजिटल।